फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 3 के थ्रू जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हम लगभग 20 से 30 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं परीक्षा के लिए। तो इसमें लगभग सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन हैं जो राउंड किए गए हैं। 360 मतलब दो चार सब सब्जेक्टों से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो अगला इसमें टारगेट ये रहेगा कि सारे क्वेश्चंस जो हैं कवर कर लिए जाएँ, सारे सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ये से रहेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि व्हिच टाइप ऑफ हिस्टोमेटा इज़ प्रेजेंट इन वसाका लीफ। ये फार्माकोग्नोसी का है क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि हिस्टोमेटा इज़ प्रेजेंट इन वसाका लीफ। वसाका लीफ में जो हिस्टोमेटा प्रेजेंट होता है वो टाइप होता है, उसका क्या टाइप होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है डायसाइटिक, बी है एनी सोसाइटिक, ऑप्शन सी में दिया गया है एनोमोसाइटिक और ऑप्शन डी में दिया गया है पैरासाइटिक। तो वसाका जो लीफ होते हैं उसमें किस प्रकार का हिस्टोमेटा प्रेजेंट होता है ये बताना है इसमें। तो उसमें प्रेजेंट होता है डायसेटिक, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। डायसेटिक प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। चलिए फ्रेंड्स, अगला इसमें क्वेश्चन है पूछा गया पूछा गया लोमड़ी डोप्सिन इज स्टेबल ओनली टेम्परेचर बिलो। अच्छा, तो इसमें पूछा गया कि किस टेम्परेचर पर जो है स्टेबल होती है, कितने टेम्परेचर के नीचे बिलो पूछा गया है। तो लोमड़ी डोप्सिन के लिए कितना टेम्परेचर जो होगा वो स्टेबल होगा। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑप्शन बी में है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और सी में है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और 5 में -50 डिग्री सेंटीग्रेड। सारे ऑप्शन माइनस में है। चलिए बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। हो जाएगा ऑप्शन इसका 1 राइट, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि विटामिन क्या होते हैं। ठीक है, तो एसेसरीज फूड फैक्टर होते हैं, या फिर जनरली सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, या फिर प्रोड्यूस इन एंडोक्राइन ग्लैंड, या फिर प्रोटीन इन नेचर। तो विटामिन क्या होते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। तो विटामिन एसेसरी फूड फैक्टर होते हैं, या फिर जनरली सिंथेसाइज्ड होते हैं, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, या फिर प्रोटीन के नेचर होते हैं, प्रोटीन नेचर में होते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एसेसरी होते हैं फूड फैक्टर के। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि विटामिन ए और रेटिनॉल इज अ। तो अच्छा, विटामिन ए पूछा गया है अथवा रेटिनॉल इज अ। तो विटामिन ए अथवा रेटिनॉल क्या है। तो ये पूछा गया है स्टेरॉइड है, या फिर पॉली आइसोपरनाइट कंपाउंड कंटेनिंग अ साइक्लोहेक्सिनिल रिंग, या फिर ऑप्शन बी में सी में दिया गया है बेंजोक्विनोन डेरिवेटिव, और डी में है 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। विटामिन ए जो होता है वो क्या होता है। तो विटामिन ए जो होता है वो पॉली आइसोपरनाइट कंपाउंड कंटेनिंग अ साइक्लोहेक्सिनिल रिंग होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कैरोटीन प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए इज ऑक्सीडेटिवली क्लीव्ड बाई। तो इसमें पूछा गया कि जो कैरोटीन प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का वो क्या होता है, ऑक्सीडेटिवली होता है, क्लीव बाई किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कैरोटीन डाईऑक्सीजाइनेज, और बी में दिया गया है ऑक्सीजाइनेज, और डी में सी में दिया गया है हाइड्रोक्सिलेज, और डी में दिया गया है ट्रांसफेरेज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो जो विटामिन ए का ऑक्सीडेटिवली होता है क्लीन, तो वो किसके द्वारा होता है, कैरोटीन डाईऑक्सीजाइनेज के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि फैट सोल्यूबल विटामिन आर। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो होते हैं सॉल्युबल इन एल्कोहल, या फिर 1 और मोर प्रोपेन यूनिट्स, या फिर स्टोर्ड इन लीवर, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कौन ऑप्शन इसका राइट होगा। फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं, यानी कि वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, वो कैसे होते हैं नेचर में। ये सॉल्युबल इन एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल में घुल जाते हैं, या फिर 1 और मोर प्रोपेन यूनिट्स होते हैं, या फिर स्टोर्ड इन लीवर होते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारी कंडीशन उसमें फॉलो करती हैं। तो ये सारी कंडीशन उसमें फॉलो करती हैं, यानी कि ऑप्शन ए डी जो है वो राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि परफॉर्म विटामिन ए सप्लाइड बाई, यानी कि जो विटामिन ए होता है वो सप्लाई होता है किसके द्वारा। तो ऑप्शन ए है मिल्क, फैट एंड लीवर, मिल्क और फैट और लीवर के द्वारा, या फिर ऑल येलो वेजिटेबल्स, जितनी पीली सब्जियां होती हैं उनके द्वारा, या फिर ऑल येलो फ्रूट्स, यानी कि जितने पीले फल होते हैं उनके द्वारा, या फिर लीफी ग्रीन वेजिटेबल, यानी कि पत्तेदार हरी सब्जियों के द्वारा। तो किसके द्वारा विटामिन ए जो है वो प्राप्त होती है हमें। तो ऑप्शन कौन सा इसमें राइट होगा, ए बी सी डी में से। तो जो मिल्क होता है, फैट होता है, लीवर होता है, इससे विटामिन ए मिलती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से देख लेते हैं ये अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि रेटिनॉल एंड रेटिनॉल आर, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें मीनिंग में। रेटिनॉल है और एंड रेटिनॉल है। आर इंटर कन्वर्टेड रिक्वायरिंग डिहाइड्रोजिनेस और
रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ। इसमें ये पूछा कि जो रेटिनॉल होता है और रेटिनाल होता है, ये जो कन्वर्टेड होते हैं किसकी डिहाइड्रोजेनेस के रिक्वायरमेंट पे रिक्वायर होती है, जो रिड्यूस होते हैं ये प्रेजेंस किसकी उपस्थिति में ये रिड्यूस होते हैं, कि रिडक्टेज किसकी उपस्थिति में होते हैं ये बताना है। तो NAD और NADP के मतलब उसमें उपस्थिति में, NADP का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड डाइफॉस्फेट, यानी कि बी ऑप्शन इसमें है NADPH, या फिर सी है FAD, या फिर डी है NADH प्लस प्लस H प्लस। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, यानी कि NADH प्लस H प्लस। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को रटना है। रेटिनॉल इज रिड्यूस टू रेटिनॉल। अब पूछा गया वही क्वेश्चन दोबारा से। रेटिनॉल जो होता है वो रिड्यूस होता है रेटिनॉल में इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यानी कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ये रिड्यूस होता है बाई स्पेसिफिक एक विशिष्ट रेटिनल डिहाइड रिडक्टेज यूटिलाइजिंग, मतलब एक विशिष्ट रेटिनल डिहाइड रिड्यूस करता है, यूटिलाइजिंग करता है। तो ऑप्शन ए है NADPH प्लस प्लस H प्लस, और बी है FAD, सी है NAD, और डी है NADH प्लस और प्लस H। वही क्वेश्चन है फिर से दोबारा, तो इसको रटना है, और रट लोगे तो सही रहेगा। तो इसका भी राइट हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए, ये जो विटामिन ए की इंटरनेशनल यूनिट है, इज इक्विवेलेंट टू द एक्टिविटी कॉज्ड बाई। तो ऑप्शन इसमें क्या पूछा गया है? 0.3 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन ए एल्कोहल, और ऑप्शन बी में दिया है 0.344 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन ए एल्कोहल, ये फिर दिया गया है ऑप्शन सी में 0.6 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन ए एल्कोहल, और डी में दिया गया माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन ए एल्कोहल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन ए एल्कोहल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, कंपाउंड हैविंग द सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, जो ठीक है, अबाउट डिफरिंग इन सेपरेटल कॉन्फ़िगरेशन आर नोन एज। इसमें पूछा कि कंपाउंड का जो सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, डिफरेंट होता है इन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में, उसको किस नाम से जाना जाता है? एपीमर्स, आइनोमर्स, या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स, या फिर स्टेरियो आइसोमर्स। तो कौन से नाम से वो जाना जाता है? वो जाने जाते हैं स्टेरियो आइसोमर्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा कि रेटिनॉल इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बाउंड टू। रेटिनॉल के बारे में पूछा गया कि जो रेटिनॉल होता है वो ट्रांसपोर्टर होता है जब ब्लड में, तो बाउंड टू किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा बाउंड करता है? तो ऑप्शन ए है एपोरेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, और बी है टू ग्लोबुलिन, और बी है ग्लोबुलिन, सी है ग्लोबुलिन, और डी है एल्बुमिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एपोरेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, ऑप्शन ए द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें, अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रिपरेशन व्हिच वन विल द मोस्ट इरिटेटिंग टू द आई। चलिए, तो इसमें आई के लिए बताना है कि मोस्ट इरिटेटिंग क्या होता है। तो ऑप्शन है प्यूरिफाइड वाटर, बी है 0.7% NaCl सोल्यूशन, या फिर 0.9% NaCl सोल्यूशन, और डी है 1% NaCl सोल्यूशन। राइट आंसर इसका क्या होगा जो आई के लिए मोस्ट इरिटेटिंग होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्यूरिफाइड वाटर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, वन ऑफ द फॉलोइंग मिल वर्क ऑन बोथ द प्रिंसिपल ऑफ एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। अब मिल के बारे में इसमें पूछा गया कि मिल जो होती है वो जो बोथ रूप में काम करती है, दोनों रूप में, एट्रेशन के रूप में भी काम करती है और इम्पैक्ट के रूप में काम करती है, वो मिल के बारे में पूछा गया है। तो वो मिल कौन सी है ये बताना है। तो ऑप्शन दिखाते हैं आपको। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन में कटर मिल होती है, या फिर हैमर मिल होती है, या फिर रोलर मिल होती है, या फ्लूइड एनर्जी मिल होती है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट? जो दोनों जो है सिद्धांत पे कार्य करती है, एट्रिशन पे भी इम्पैक्ट पे भी, तो वो मिल कौन सी है ये बताना है। वो मिल होती है फ्लूइड एनर्जी मिल, जो इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों पे काम करती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, चूज द करेक्ट एक्सपेंस फॉर द इनहेंसिंग सॉल्युबिलिटी इन द टेबलेट मैन्युफैक्चर। तो इनहेंसिंग सॉल्युबिलिटी इन टेबलेट मैन्युफैक्चर ये बताना है कि करेक्ट एक्सपेंट क्या होता है। तो ऑप्शन ए है PEG, और बी है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, और सी है टाल्क, और डी है लैक्टोज। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा जो करेक्ट होगा एक्सपेंट के लिए? इनहेंसिंग सॉल्युबिलिटी इन टेबलेट मैन्युफैक्चर, टेबलेट के मैन्युफैक्चर के लिए सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए उसकी। तो बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन होगा राइट? फार्मास्यूटिक्स क्वेश्चन है ये। तो जो PEG होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया, द एरिया अंडर द सीरम कंसंट्रेशन टाइम कर्व ऑफ द ड्रग प्रेजेंट्स। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया यही। तो इसमें बताना है आपको आंसर क्या होगा, द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, या फिर ऑप्शन बी है द अमाउंट ऑफ ड्रग द ओरिजिनल फॉर्म, सी है ऑप्शन में द अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड, और डी है द टे अमाउंट द ड्रग एक्सक्रीशन इन द यूरिन।
तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, यानी कि द अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड। चलिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, द अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और चलिए जो है अगले क्वेश्चन हम देखेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।